ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि श्रावण का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार की सावन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार हमें श्रावण के मध्य में अधिक मास की प्राप्ति हो रही है और अधिक मास लगने की वजह से श्रावण के कुल 8 सोमवार के व्रत प्राप्त होंगे। तो अधिक मास में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें कि दूसरा सोमवार है 31 जुलाई को। दोस्तों, अधिक मास में किए गए किसी भी प्रकार की पूजा, जप, तप, होम, दान इत्यादि का फल हमें अन्य किसी महीने में किए गए पूजा पाठ के मुकाबले अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु का यह वरदान है। इसलिए आप सभी से कहा जा रहा है कि श्रावण के मध्य पड़ने वाले अधिक मास में जो भी सोमवार के व्रत आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनमें भी नियमित रूप से महादेव की पूजा, आराधना तथा उनकी भक्ति करें। व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी अवश्य रखें। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि आपकी कोई पुरानी मनोकामना है, कोई पुरानी इच्छा है, या फिर अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो ऐसे में शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत वर्णित सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सरल से छोटे छोटे से उपाय होते हैं। इन्हें करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 छोटे छोटे से उपाय बताएंगे, जिसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है और इन सभी उपायों को आप एक साथ कर सकते हैं। कई बार सवाल आता है कि क्या हम एक साथ 2 उपाय या 3 उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय तो आपको कोई एक ही करना चाहिए, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं, यह एक तरह से एक विधि है, जिसे अगर आप पूजा के दौरान अपनाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और आपकी पूजा जो है वह विशेष प्रभावशाली होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को पूजा के दौरान ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहली बात दोस्तों, श्रावण का जो सोमवार होता है वह अपने आप में बहुत ही विशेष होता है। अन्य महीने के सोमवार में और श्रावण के सोमवार में बहुत अंतर है, और श्रावण का सोमवार जो है वह विशेष फलों की प्राप्ति कराने वाला है। तो श्रावण के महीने में जब भी सोमवार का दिन पड़े, तो पहली बात तो आप गांठ बांध लें कि इस दिन आपको मंदिर ही जाकर पूजा करना है। मंदिर आप घर में जरूर पूजा करें, लेकिन मंदिर जाना ना भूलें। मंदिर जाते वक्त आपको कुछ विशेष बात का ध्यान रखना है कि राहु काल, किसी भी शुभ कार्य को जब हम करते हैं तो राहु काल का विशेष ध्यान रखना होता है। वैसे आप राहु काल का ध्यान नित्य की जो आप घर में पूजा करते हैं उसमें आपको रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि श्रावण का सोमवार महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो किसी विशेष तिथि में विशेष उपाय कर रहे हैं, विशेष व्रत कर रहे हैं, विशेष पूजन कर रहे हैं, तो आपको राहु काल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो 31 जुलाई को राहु काल प्रातःकाल 7:22 से लेकर प्रातःकाल 9:04 तक रहेगा। इस बीच में आपको मंदिर नहीं जाना है और ना ही कोई विशेष उपाय, पूजा इत्यादि करना है। या तो इससे पहले कर लें या तो इसके बाद करें, ठीक है। अधिक मास के सोमवार के व्रत की विधि भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने पहले सावन के सोमवार में व्रत रखे हैं। व्रत का संकल्प यदि आपने लिया है तो व्रत में आपको नमक और अनाज का सेवन नहीं करना है। और यदि कोई ऐसा है जो सावन में जो शुद्ध सोमवार के व्रत प्राप्त हुए हैं उनमें व्रत रख रहे हैं, बाकी अधिक मास में केवल नियमों का पालन करते हुए पूजन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। बात करें व्रत की, तो व्रत की विधि बिल्कुल वही रहेगी जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, नमक और अनाज का सेवन नहीं करना। पहले तो ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। जब भी आप महादेव के मंदिर जाते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, पूजा से पहले शिवलिंग पर, जलाधारी पर जो भी चीज़ें जमा होती है, जो भी चीज़ें भक्तगणों ने चढ़ाया होता है, उनको अपने हाथ से साफ करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग जो जलाधारी पर स्थापित होती है और जलाधारी माता पार्वती की हस्तकमल है, और जब भक्त के हाथ का स्पर्श माता के हाथ से होता है तो फिर भक्त के हाथों की जो लकीर है वह संवर जाती है। इसके बाद आप जब महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो आपके द्वारा किए गए पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है, आपके भाग्य खुलते हैं। इसीलिए
जलाधारी का स्पर्श कीजिए। जलाधारी को पहले साफ कीजिए, इसके बाद पूजन आरंभ कीजिए। महादेव के शिवलिंग पर जब भी जल आप चढ़ाते हैं तो उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए, पीठ दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और यदि बैठकर जल चढ़ाने की व्यवस्था है तो बैठकर अवश्य चढ़ाएं, लेकिन अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो आप एकदम से सीधे होकर जल नहीं चढ़ाइएगा। थोड़ा सा आप अपने कमर को झुका लें, इसके बाद ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यही सही विधि है। तरीके को आप सही कीजिए। जो चीज़ें शास्त्रगत हैं, शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारिए, इसके बाद ही कोई चीज़ आपको शुभ फल देगा। तो ये कार्य कीजिएगा। साथ ही महादेव के शिवलिंग पर श्रावण के महीने में 108 चीज़ें चढ़ाने का विशेष महत्व है। 108 चीज़ों में आप अगर बेलपत्री चढ़ा सकते हैं 108, तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव को बेलपत्री विशेष पसंद है। लेकिन अगर बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप 108 गेहूं के दाने, 108 चावल के दाने, 108 हरे मूंग के दाने, या फिर 108 जौ के दाने, 108 आंकड़े के पुष्प, इनमें से कोई भी एक चीज़ 108 की संख्या में महादेव के मंदिर में जाने से पहले थाली में सुंदर से सजा लें और ये चीज़ें महादेव को 108 की संख्या में समर्पित करें। यदि आप कोई अनाज अर्पित कर रहे हैं महादेव को, गेहूं के दाने चढ़ा रहे हैं, चावल के दाने चढ़ा रहे हैं 108 की संख्या में, तो एक साथ ही आपको समर्पित करने हैं। लेकिन यदि आप बेलपत्री या पुष्प लेकर गए हैं तो बेलपत्री आपको 108 एक एक करके चढ़ाना है। जैसे एक बेलपत्री चढ़ाया आपने, ओम नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा जल अर्पित किया, फिर एक बेलपत्री उठाएंगे, फिर अर्पित करेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपको 108 बेलपत्री एक एक करके समर्पित करना चाहिए। श्रावण के सोमवार में जब भी महादेव के मंदिर जाते हैं तो महादेव के शिवलिंग का घृत स्नान कराएं, घी से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करें और जलाधारी जहाँ पर भगवान शिव की जो शिवलिंग है स्थापित है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्थान पर आप जब भी घी से महादेव का अभिषेक करेंगे तो थोड़ा सा घी यहाँ पर अवश्य जमा रह जाता है। तो इस स्थान पर अपनी अनामिका उंगली रखें और आपके जो भी कार्य है जो अटक रहे हैं, आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाए, वह कामना मन में रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी उंगली को चारों ओर, यानी कि ये जो शिवलिंग स्थापित है जहाँ पर आपने उंगली रखा है इस स्थान पर, यहाँ से आपको अपनी उंगली को चारों ओर घुमा लेना है। ऐसा आप अवश्य कीजिएगा, इससे मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इस प्रकार से आपको पूजन के दौरान छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जब भी आप महादेव की पूजा प्रातःकाल मंदिर में जाके करते हैं तो शाम के वक्त एक घी का दीपक या फिर एक तिल के तेल का दीपक, क्योंकि अभी अधिक मास है तो शिव मंदिर में दीप दान अवश्य करें। और शिव मंदिर में वैसे तो देखिए शिव जी के समक्ष गोल बाती का दीपक लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यदि आप किसी विशेष कामना के साथ महादेव के समक्ष दीपक लगा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। तो महादेव के मंदिर में जरूर जाइएगा, राहु काल का ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे से टिप्स, जो छोटे छोटे से तरीके हमने आपको बताए हैं शिव पूजा को विशेष बनाने का, इसे अवश्य अपनाइएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।